जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है। क्वेश्चन है कि कंपेयर द बेसिसिटी बिटवीन द कंपाउंड फर्स्ट एंड कंपाउंड सेकंड। कंपाउंड फर्स्ट ये वाला है और कंपाउंड सेकंड ये वाला है। ठीक है। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बनाता तो देता कि फर्स्ट ज़्यादा है सेकंड से, सेकंड ज़्यादा है फर्स्ट से, दोनों बराबर है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैं इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है। होता क्या है प्यारे दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि बेसिक स्ट्रेंथ का एक्चुअल मीनिंग बता दीजिए आप, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ का एक्चुअल मीनिंग क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो आप बताओगे प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, है ना। ठीक है। या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कह सकते हैं। ये जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, ठीक है, टी ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा ही बेसिक होगा। अब हम पहले वाले क्वेश्चन में पूछते हैं इससे कि भाई क्या ख्याल है तुम्हारा, तुम अपने लोन पेयर को किसी को दोगे या नहीं दोगे, राइट। वो कहता है लोन पेयर तो तब दूंगा जब लोन पेयर मेरे पास रहेगा। भाई मेरे पास मान लीजिए कि 1000 रुपए के नोट्स हैं या 2000 के नोट्स हैं कई सारे, या 500 के नोट्स हैं, मैंने रखा हुआ है। अगर कोई मांगेगा तो हो सकता मैं दे दूं, या मैं दे सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं दे दूंगा। लेकिन मान लो कि वो नोट्स मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास थे, उससे किसी ने कोई सामान खरीद लिया है, तो दूसरे के देखने में तो मेरे पास 10 लाख रुपए थे, लेकिन 10 लाख की आपने गाड़ी ले ली है, तो वो पैसा गाड़ी लेने में फंस गया है, वो पैसा किसी को मिलेगा नहीं। उसी बात को, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाने वाले हम लोग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि यहाँ रिजोनेंस का फेवरेबल कंडीशन दूर से दिखने में है कि रिजोनेंस होगा, कि भाई ये डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाए। जब यहाँ पर लेके जाओगे तो आपके पास क्या है, एक रूल है। उस रूल को हम लोग केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं ब्रेडेट का रूल बोलते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेडेट का रूल। ब्रेडेट का रूल ये कहता है कि आप बना तो रहे हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन ये जो ब्रिज हेड सेंटर है इस पे डबल बॉन्ड अनस्टेबल है या पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, रिंग टूट जाएगी, यानी जो पुल है ये प्लेनर हो जाएगा। पुल कभी भी प्लेनर नहीं होता, पुल कभी हमेशा क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। इसी को हम बोलते हैं ब्रेडेट रूल। क्या बोलते हैं? ब्रेडेट रूल। तो ब्रेडेट रूल का वायोलेशन हो रहा है एक्चुअली में, इस नाते ये इधर नहीं जाएगा, इसका मतलब नो रिजोनेंस। क्या? नो रिजोनेंस। अगर रिजोनेंस नहीं है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या अवेलेबल है, अवेलेबल है तो अभी बेसिक है ये, हालांकि इसके बात अभी हमने करी नहीं है, इसका भी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम ये बात देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम रिजोनेंस यहाँ होगा और ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है, यहाँ पर तो ब्रिज था ना, ये वाला ब्रिज हेड था, ये भी ब्रिज है, यहाँ पे ब्रिज नहीं था, तो यहाँ पे ब्रेडेड रूल का कोई वायलेशन नहीं होगा। इस नाते ये जो मालिक्यूल हम बना रहे हैं, ठीक है, इस मालिक्यूल में कहानी बिल्कुल स्मूथली चलेगी, ये बन जाएगा ऐसा। और ये नाइट्रोजन आपके पास है, राइट, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया ऑक्सीजन को। अगर इसने अपना लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाने में दे दिया है, तो जब कोई मांगने जाएगा कि भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो नाइट्रोजन कहेगा मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये तो रिजोनेंस में चला गया है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो ज्यादा बेसिक कौन हुआ? फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकेंड। तो जब नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में, एरोमेटिसिटी में, है ना, इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो बेसिक नहीं रह जाता या कम बेसिक हो जाता है। यही फंडामेंटल रूल है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। बहुत ही जल्द मैं लेके आ रहा हूँ KBS NBS MRS इन सब का जो मेंस का पूरा लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोगों को मिलने वाला है। और पॉलीटेक्निक का कंप्लीट बैच स्टार्ट हो गया है, जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।